चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। सो गाइस बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है which is shown by एल्डिहाइड ओनली। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड्स दिखाते हैं गाइस। और कौन से एल्डिहाइड दिखाते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन? वो एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएंगे which does not have अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो गाइस जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वो दिखाएंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या एसिड एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन दिखा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये रहा आपका फंक्शन ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन और उसके पास जो हाइड्रोजन है वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर हुआ तो ये एसिड एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेल्डिहाइड की, सो वी हैव HC डबल बॉन्ड OH, ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या कैनिज़ारो रिएक्शन दिखा सकता है? तो बिल्कुल दिखा सकता है। देखिए इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। सो 0 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा। ऐसी अगर मैं बात करता हूं बेंजील्डिहाइड की, वी हैव बेंजील्डिहाइड, ये रहा बेंजीन और ऊपर जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप। सो गाइस यहां देखिए ये रहा बेंजील्डिहाइड और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी क्या करेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। अब गाइस जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली होती है और वो एल्कली क्या होता है? कंसंट्रेटेड NaOH या फिर हो सकता है कंसंट्रेटेड KOH। सो कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं। और कौन से एल्डिहाइड दिखाते हैं? which does not have अल्फा हाइड्रोजन एटम। इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है उन्हें रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH जो एक एल्कली है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाएगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। बेंजील्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाएंगे क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन की। सो इस रिएक्शन में क्या होगा गाइस? आप लेंगे एल्डिहाइड, इस रिएक्शन में आप लेंगे एल्डिहाइड जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इसको आप रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। जैसे मैंने यहां पे लिया कंसंट्रेटेड NaOH या KOH। ये क्या करेंगे? रिएक्शन शुरू करेंगे और आपको यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपको यहां पे मिलेगा वो मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं रिएक्शन की। जैसे मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आपको टोटल कितने लेने हैं? 2 मोल लेने हैं। तो ये रहे हमारे 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जैसे इस फॉर्मेल्डिहाइड को आप देखोगे और अगर आपको बोला गया कि इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो आप जैसे ही देखेंगे कि आपने जो एल्डिहाइड लिया है उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अगर मैं उसे रिएक्ट करा रहा हूं कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, इट मींस ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? कैनिज़ारो दिखाएगा। और कैनिज़ारो में याद रखना आपको हमेशा एल्डिहाइड कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे गाइस। रिएक्शन बड़ी सिंपल है। रिएक्शन क्या होगा? पहला वाला एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे ये क्या करेगा? अपना बॉन्ड तोड़ेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देगा। जैसे ये हाइड्रोजन यहां गया तो यहां क्या बचा हमारे पास? यहां पे बचा हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और यहां से इसके पास कौन आ जाएगा? ONA आ जाएगा। किस वाले कार्बन के पास? इस वाले कार्बन के पास। तो ये बन गया आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बचा हमारे पास? देखिए हमारे पास बचा यहां पे C, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H। क्या बचा? CH3। और इस ऑप्शन के पास कौन आएगा? इस ऑप्शन के पास आएगा एक H, तो ये बन जाएगा आपका OH। सो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। चलिए एक और बार देखते हैं ये एग्जांपल। अगर मैं लेता हूं बेंजील्डिहाइड को, सो हमारे पास है बेंजील्डिहाइड। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ रिएक्ट कराता हूं? कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, लाइक KOH के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन है। यहां पे आपको अपना एल्डिहाइड कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। सो गाइस ये लिया मैंने 2 मोल। रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है पहला वाला एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और दूसरे को दे देगा। जैसे हाइड्रोजन लूज करेगा आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा C डबल बॉन्ड O
और इसके पास कौन आएगा यहां से ओके, ओके यहां से आ जाएगा इस कार्बन के पास और ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा दूसरा बेंजीन, ये रहा आपके पास बेंजीन। देखिए यहां पे ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे CH2 और इस ऑक्सीजन के पास कौन आएगा यहां से? ये वाला H आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका OH। इट मींस यहां पे क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। तो भाई ये था कैनिज़ारो रिएक्शन। एक बार रिव्यू करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दिखाते हैं व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम लाइक फॉर्मल्डिहाइड, लाइक बेंजील्डिहाइड। इस रिएक्शन में आप एल्डिहाइड को लेते हो, कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, वो आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपने यहां पे फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हो तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन होगी जिसमें आपको एल्डिहाइड कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल और आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गाइस आई होप आपको कैनिज़ारो रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।